महादेव कहते हैं कि सपनों और सफलता में सिर्फ एक ही फासला है, वह है कड़ी मेहनत का। अगर कोई इंसान किसी चीज की कल्पना करने की क्षमता रखता है तो यकीनन सफलता को डोट साकार करने की भी क्षमता रखता है। अपने लक्ष्य पर दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहना ही सफलता का एकमात्र हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति बहुत सी बढ़िया सफलताओं के बाद भी सफल हुआ है। जिंदगी असीम संभावनाओं से भरी हुई है। यह तय कर लो और जान लो कि क्या हासिल करने लायक है और फिर उसे हासिल करने के लिए जी जान लगा दो। हम अपनी हार से सीखते हैं। आप किसी काम को एक दिन के लिए टाल दीजिए तो 10 दिन यूं ही निकल जाएंगे। आगे का रास्ता उन लोगों से पूछना चाहिए जो गंतव्य से लौट कर आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति उसी वक्त सफलता की राह पर चल पड़ता है जो व्यक्ति ये कहता है कि जिंदगी में उसे कोई अवसर नहीं मिला। असल में उसने कभी किसी अवसर को पाने के लिए प्रयास ही नहीं किया। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता पाने के लिए प्रयास शुरू करते हैं। मैं सफल क्यों हुआ? इसका उत्तर क्योंकि मैं बार बार असफल भी हुआ हूँ। हर रात सोने से पहले कुछ ना कुछ प्रेरणादायक अवश्य पढ़ें या सुने और हर सुबह कुछ ना कुछ ऐसा सुने जो आपकी सहायता करे। आप जो कुछ भी जीवन में चुनाव करते हैं उसी के आधार पर आपके जीवन का निर्माण होता है। आपकी सफलता आपकी ही इच्छा पर निर्भर करती है। जीतने से आप एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप बेहतर इंसान बन जाते हैं तो आप वाकई विजेता हैं। आप जो कुछ भी जीवन में चुनाव करते हैं उसी के आधार पर आपके पूरे जीवन का निर्माण होता है। सफलता पाने की प्रक्रिया में असफलताएं तो जरूर ही है। कभी भी असफलता और दूसरों के द्वारा नकार दिया जाना ही सफलता की ओर पहला कदम है। अगर आप खुद में विश्वास रखेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। महादेव कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दो, उसके लिए हिम्मत अपने आप ही आ जाएगी। अपने सपनों को डर के दायरे में कभी नहीं बांधना चाहिए। जिस चीज को भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए हर कीमत चुकाने के लिए और हर कोशिश करने में कभी भी पीछे ना हटे। जब सफलता मिल जाती है तो वह पिछली सभी गलतियों को मिटा देती है। विजेता साधारण लोग ही होते हैं जो असाधारण सोच और बड़े जिगर वाले होते हैं। अपने लक्ष्य पर दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहना ही सफलता का एकमात्र रहस्य। जिंदगी में सफलता इस बात से नहीं आंकी जा सकती कि आपने क्या क्या हासिल किया है, बल्कि इस बात से तय की जाती है कि क्या वाकई में आप कुछ बेहतर बदलाव लाएं। आप वे निशाने 100% चूक जाएंगे जिन पर आप तीर चलाएंगे ही नहीं। जब आप इस बात का यकीन कर लेंगे कि आप वह पा सकते हैं तो आप इसे वाकई में पालेंगे। हमारी इच्छाएं और महत्वाकांक्षा ही हमारे लक्ष्य तय करती है। महादेव कहते हैं कि जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हार सकता। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता उसी को क्रोध अधिक आता है। चलो सिर्फ वहां जहां आपकी जरूरत। उजाले हुए चिरागों के कोई मायने नहीं होते। यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रखते हैं तो आप दुख के 100 दिन से बच जाएंगे। अच्छे इंसान बनने के लिए वैसे ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। महान बनने की चाहत तो हर एक में है, पर पहले इंसान बनना अक्सर लोग भूल जाते। 2 बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती है, एक उसका अहम और दूसरा उसका अहंकार। दिखा के किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। छोटी छोटी बातों में ही आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में कुछ ही होती है। एक मुंह और 2 कान का अर्थ है कि हम अगर एक बात बोले तो कम से कम 2 बात सुने भी। छोटी छोटी खुशियों को पूरे मन से और जोश से मनाएं, इससे जीवन में उत्साह बना रहता है। दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो, वाणी मीठे रखो। फिर आपसे कोई नाराज हो तो कहना ताकत के साथ, अच्छे इरादे भी होना बहुत जरूरी है। वरना सोचो ऐसा क्या था जो रावण हार गए।
यह आवश्यक नहीं है कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो ये है जो आपके पास है उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होती जाएगी, हमारा जीवन उतना ही बेहतर बनता जाएगा। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल होता है तो ऐसा मान लें कि आप उसके हाथ की कठपुतली। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ही बर्बाद ना करें। जब रिश्तों में झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि रिश्ता समाप्ति की ओर। महादेव कहते हैं कि इंसान को बोलना सीखने में 3 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती। जिंदगी में अच्छे लोगों को तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जो शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता है, उसको दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। एक इंसान उस वक्त सबसे सच्चा होता है जब वह कबूल कर लेता है कि उसके भीतर एक झूठ बोलने वाला आदमी भी है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर है। प्रेम वो चीज है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देती, और नफरत वो चीज है जो इंसान को कभी खेलने नहीं देती। आपके पास जितना समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा, क्योंकि आगे आपका समय और कम होता जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति छिपी रहती है। जब वह जागृत होती है तभी चमत्कार होता है। अपनी शक्तियों को पहचाने। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चय ही त्याग नहीं जैसा है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर। जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तब उम्मीद धीरे से कान में कहती कि एक बार फिर प्रयास करो। आपका सम्मान उन शब्दों से नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हैं। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से। अगर आप आज खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन भूल को स्वीकार कर लेना और वैसी भूल फिर न करने का प्रयास करना एवं साहसी होने का प्रतीक है। अगर तुम कामयाब नहीं हुए तब भी खुद को सितारों में ही पाओगे। उस मंजिल को पाने के लिए ध्यान केंद्रित करो जिसे आप पाना चाहते हो, ना कि वर्तमान परिस्थितियों पर जिसमें आप जी रहे हो। आपको केवल एक ही बात का डर दिमाग में होना चाहिए, और वह है अपना 100% ना देना। हमारे सपनों की कोई सीमा नहीं, ये हंसी हैं, अनंत हैं। महादेव कहते हैं कि सफलता वो नहीं जो अपनी जिंदगी में अर्जित की है, बल्कि उन बाधाओं को पार करना जो इस रास्ते में आई थी। हमारे इरादे ही हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं। बाहर क्या चल रहा है इस पर तो हमारा बहुत नियंत्रण है, लेकिन हमारे भीतर क्या चल रहा है इस पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। हकीकत में 2 ही चीजें ऐसी हैं जो हमें ज्यादा समझदार बना दिया। पहली है किताबें और दूसरा हमारे संपर्क में आने वाले लोग। अनुभव हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, और हमारा यकीन इस बात के लिए इजाजत देता है। जैसे जैसे आप अपने सपने साकार करने की कोशिश बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी योग्यताएं भी उसी अनुरूप बढ़ती जाएगी।
आप खुद से पूछिए, क्या मैं बदलाव लाने के लिए अब तैयार हूँ? यदि आपको कुछ अलग परिणाम चाहिए, तो आपको दुनिया से कुछ अलग करना तो पड़ेगा ही। अपनी आदतों में बदलाव भी एक आदत बनाइए। सपने वे नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको जगाए रखते हैं। यदि हम हमेशा पीछे ही मुड़कर देखते रहेंगे, तो हम भविष्य की ओर देखकर कब चलेंगे? बस इस बात का भरोसा रखें कि आप सफल हो जाएंगे, और यकीनन सफल हो जाएंगे। किसी भी इंसान के दो नाम होते हैं। पहला नाम जो उसे जन्म के समय दिया